वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट यूटिलाइजेशन का। प्लांट यूटिलाइजेशन में आज हम पढ़ रहे हैं ग्राउंडनट। क्या पढ़ रहे हैं? ग्राउंडनट या मूंगफली। मूंगफली का बॉटनिकल नाम देखें तो अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया। फैमिली देखें तो फाबेसी। फैमिली देखें तो फाबेसी। ओरिजिन कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ। ओरिजिन कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ। सोइल सैंडिलोम सोइल। सोइल किस सोइल में उगती है? सैंडिलोम सोइल में उगती है। इसके लिए कितनी रेन की रिक्वायरमेंट होती है? रेन कितनी रिक्वायरमेंट होती है? तो 50 से 125 सेंटीमीटर की रेन रिक्वायरमेंट होती है। 50 से 125 सेंटीमीटर की रेन रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन में उगती है। ट्रॉपिक रीजन में उगती है। खरीफ की क्रॉप है। प्रति हेक्टेयर 60 केजी फास्फोरस, प्रति हेक्टेयर 150 केजी नाइट्रोजन और 250 केजी प्रति हेक्टेयर जिप्सम की रिक्वायरमेंट होती है। प्रति हेक्टेयर 60 केजी फास्फोरस, प्रति हेक्टेयर 150 केजी नाइट्रोजन और प्रति हेक्टेयर 250 केजी जिप्सम की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रूट को लोमेंटम कहते हैं। फ्रूट को लोमेंटम कहते हैं। इसमें 1 से 3 सीड होते हैं। जो मूंगफली होती है, हम जो मूंगफली देखते हैं वो लोमेंटम है। उसमें कितने सीड होते हैं? 1 से लेकर 3 तक सीड हो सकते हैं। और सीड कोड कैसा होता है? रेड या पिंक होता है। सीड कोड कैसा होता है? रेड या पिंक होता है। जो गिरी नहीं होती मूंगफली की, उसके चारों तरफ कैसा सीड होता है? रेड या पिंक होता है। और सीड कितने होते हैं? 1 से 3 होते हैं। उसे क्या कहते हैं? लोमेंटम कहते हैं फ्रूट को। ये साइजोकार्पिक होता है और नॉन डेहिसेंट होता है। साइजोकार्पिक और नॉन डेहिसेंट। सबसे पहले देखते हैं साइजोकार्पिक क्या है। जो फ्रूट है वो 2 या 3 हिस्सों में बट जाता है। 1 से 3 सीड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो फूटता नहीं, अपने आप फूटता नहीं। हम मूंगफली को खुद फोड़ते हैं, अपने आप फूटती नहीं होती। एसफुटेंशियल है, स्प्लिटिंग फ्रूट है, यानी जो बीच में फ्रूट था वो स्प्लिट हो गया, वो साइजोकार्पिक हो गया। साइजोकार्पिक का मतलब होता है कि फ्रूट तो टूट गया लेकिन स्फुटन नहीं हुआ फ्रूट का। फ्रूट का एसफुटेंशियल फ्रूट है, ठीक है, नॉन डेहिसेंट फ्रूट है। फ्रूट का स्फुटेंशियल नहीं हुआ, एसफुटेंशियल फ्रूट है और स्प्लिटिंग फ्रूट है, ठीक है। 1 से 2 टुकड़ों में क्या हो गया? टूट गया। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंडिया में होता है। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होता है? इंडिया में होता है। सीड को कनेल कहते हैं। सीड को कनेल कहते हैं या गिरी कहते हैं। सीड को कनेल या गिरी कहते हैं। फ्लावर लाइट येलो होता है, पेल येलो या लाइट येलो, हल्का पीले रंग का फ्लावर होता है। लीव्स क्वाड्रिफोलिएट होती है। लीव्स कैसे होती है? क्वाड्रिफोलिएट। ये देख सकते हो आप। लीव्स क्वाड्री यानी चार फोलिएट होते हैं लीव्स के, ठीक है। कितने फोलिएट होते हैं? 4 फोलिएट होते हैं लीव्स के। अब आगे चलते हैं। अगर मैं ग्राउंडनट की वैरायटीज की बात करूं तो RS1, RSB 87, AK 12 से 24, M13, JL 24, MA10, चंद्रा। कॉपर गांव 1-2, ओक 10, करार 4 से 11, स्पेनिश पीनट, स्मॉल जापान, बिग जापान, TMV 1 2 3 4, स्पेनिश इंप्रूव्ड। ज्यादातर जो शब्द आते हैं वो स्पेनिश से आते हैं, तो स्पेनिश से थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें स्मॉल जापान, बिग जापान, TMV 1 2 3 4, चंद्रा, ये सारी इसकी क्या वैरायटीज है। इसके यूजेस की बात की जाए, इसके उपयोग की बात की जाए, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया क्रॉप में क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया हम जानते हैं कि क्या करता है? क्रॉप में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जिससे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारी फसलों को एक साथ उगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की अमाउंट यहाँ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ने से बहुत सारी क्रॉपिंग हम मिक्स रूप में उगा सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं, या जो क्रॉपिंग का साइकिल है उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें पहले ग्राउंडनट की फसल उगा ली, ठीक है, फिर अगर कोई और फसल यहाँ पे उगाएंगे, इसका साइकिल चेंज करेंगे, तो यहाँ नाइट्रोजन का अमाउंट वैसे बढ़ा है, तो जो दूसरी फसल उगाएंगे उसका भी अमाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, उसकी उपज भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ी है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जब क्रॉप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो उससे क्या होगा? एक तो इसकी उपज बढ़ेगी, या इससे आने वाली फसलों की भी उपज बढ़ेगी, या इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी बहुत सारी फसलों को साथ उगाकर भी इसका यूज कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल में तो यूज करते ही हैं, सरसों के तेल का, ग्राउंडनट के ऑयल का कुकिंग में तो यूज करते ही हैं। और ऑयल के हाइड्रोजनेशन से वेजिटेबल घी बनता है। ऑयल के हाइड्रोजनेशन से क्या बनता है? वेजिटेबल घी बनता है, ठीक है। मूंगफली के ऑयल के हाइड्रोजनेशन से वेजिटेबल घी बनता है। खली से पशु का चारा के रूप में यूज किया जाता है। जब ऑयल निकल गया तो जो बची खली थी उससे क्या बना? पशु का चारा। आइडियल प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आइडियल प्रोटीन पाई जाती है, जिससे फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ग्राउंडनट में आइडियल प्रोटीन पाई जाती है, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? फाइबर का फॉर्मेशन होता है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं ग्राउंडनट के सीड की कंपोजिशन की बात करूं तो सीड में 40 से 50% तो ऑयली होता है, जिसमें ओलिक एसिड 56% के आसपास, लिनोलिक एसिड 25% के आसपास, पामेटिक एसिड 6 से 12% के आसपास और स्टीरिक एसिड कुछ अमाउंट में पाया जाता है, बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है।
अगर इसमें बात करें तो मूंगफली में बेसिकली क्या होता है, फॉस्फोरस और विटामिन होते हैं, फॉस्फोरस और विटामिन होते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 जिसे नियासिन कहते हैं, विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं। ये वो विटामिन है जो ग्राउंडनट में पाए जाते हैं। तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सरसों या मस्टर्ड को। अब हम ग्राउंडनट के बाद शुरू कर रहे हैं मस्टर्ड। मस्टर्ड की अगर हम बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम होता है ब्रेसिका स्पीशीज, ब्रेसिका स्पीशीज, फैमिली क्लूसिफेरिया ब्रेसिकेसी, फैमिली क्लूसिफेरिया ब्रेसिकेसी। ये एक रबी की क्रॉप है। कैसी क्रॉप है, रबी की क्रॉप है। ये लोम सॉइल में पैदा होती है। कौन सी सॉइल में, लोम सॉइल में पैदा होती है। ये ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में पाई जाती है, ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में पाई जाती है। अगर इसके आगे हम स्पीशीज की बात करें तो ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस, ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस वैरायटी सरसों, वैरायटी सरसों, इसे पीली सरसों कहते हैं, पीली सरसों कहते हैं। ठीक है, ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस, ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस वैरायटी तोरी, तोरैया या तोरी कहते हैं इसको। ये काली सरसों होती है, इसे तोरी सरसों भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेसिका चाइनेसिस, ब्रेसिका चाइनेसिस जिसे भूरी सरसों कहते हैं। ब्रेसिका जोनिसिया, ब्रेसिका जोनिसिया राई कहते हैं या इंडियन मस्टर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, राई या इंडियन मस्टर्ड कहते हैं। ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका नाइग्रा काली राई, इसे ब्लैक सरसों कहते हैं। इसे इंडियन मस्टर्ड, इसे ब्लैक मस्टर्ड कहते हैं। ब्रेसिका एल्बा, इसे सफेद राई या व्हाइट मस्टर्ड कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं मस्टर्ड की बात करूं तो मस्टर्ड एक एनुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है, एनुअल प्लांट है, यानी एक सीजन में अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। इरेक्ट यानी सीधा होता है, ब्रांच होता है, कई सारी ब्रांचेस होती है, 90 से 150 सेंटीमीटर की हाइट होती है। अगर लीव्स की बात की जाए तो लाइरेट शेप लीव्स होती है, लाइरेट शेप लीव्स होती है। लाइरेट निकला है लाइरी से यानी वीना से, लाइरेट निकला है लाइरी से यानी वीना से, यानी वीना के आकार की लीव्स हो सकती है। ये देखो, ये लीव्स किसकी है, ये लीव्स है मस्टर्ड की लीव्स है। ठीक है, वीना के आकार की लीव्स है। किस आकार की लीव्स है, वीना के आकार की। और लाइरेट शेप लीव्स है, लाइरी से निकला है, वीना से निकला है। इन्फ्लोरेसेंस होता है रेसिमोस, रेसिम, रेसिमोस, रेसिम। फ्रूट होता है सिलिकुआ फ्रूट। फ्रूट कौन सा होता है, सिलिकुआ। सिलिकुआ फ्रूट में देखो ये सीड होते हैं और सीड किससे कवर होते हैं, कार्पल से कवर होते हैं। अंदर की तरफ सीड, और सीड किससे कवर है, कार्पल से कवर है। अगर यूजेस की बात की जाए, सरसों की यूजेस की बात की जाए तो एडिबल ऑयल के रूप में, सोप और रबड़ के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है। सोप और रबड़ के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है, स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है। खली जो होती है, जो जब ऑयल निकल जाता है, जो पीछे खली सी बचती है, वो पशु चारे के रूप में यूज की जाती है। अब आगे चलते हैं। हम मस्टर्ड पढ़ रहे थे। मस्टर्ड में सीड जो होता है, सीड है, सीड में ऑयल कितना पाया जाता है, 38 से 48%। सीड में ऑयल कितना पाया जाता है, 38 से 48%। फैट होता है 36%। फैट कितना होता है, 36%। नाइट्रोजन मटेरियल होता है 25% और फैटी एसिड होते हैं 7%। कौन सा फैटी एसिड पाया जाता है, इरोसिक एसिड। कौन सा, इरोसिक एसिड, ये मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, जो फैटी एसिड मेन होता है। कौन सा फैटी एसिड मेन होता है, इरोसिक एसिड मेन होता है। और भी कई सारे फैटी एसिड पाए जाते हैं, लेकिन इरोसिक एसिड मेन फैटी एसिड है। ठीक है, और सिंग्रीन है। क्या है, सिंग्रीन, ये ग्लाइकोसाइड फैमिली का है। कौन सी फैमिली का, ग्लाइकोसाइड फैमिली का है सिंग्रीन। इसका जब हाइड्रोलाइसिस होता है, जल अपघटन होता है, तो इससे एलिल आइसोथायोसाइनाइड बनता है, एलिल आइसोथायोसाइनाइड बनता है, जो सरसों की जो स्मेल होती है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या, एलिल आइसोथायोसाइनाइड। ये चीफ कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट कौन सा है, एलिल आइसोथायोसाइनाइड है। ठीक है, अगर हम वैरायटीज की बात करें तो पूसा कल्याणी जिसे लोटनी सरसों कहते हैं, पूसा कल्याणी जिसे लोटनी सरसों कहते हैं। T59 वरुणा कहते हैं, T59 वरुणा कहते हैं। दुर्गामणि, कौन सी, दुर्गामणि। RL18 पूसा बोल्ड, क्रांति PR15, RH30। ये क्या है, ये वैरायटीज है। RH30, क्रांति PR15, पूसा बोल्ड, RL18, दुर्गामणि, T59 वरुणा, पूसा कल्याणी जिसे लोटनी सरसों कहते हैं। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक वैरायटी तैयार की है, TM1। इसमें सबसे ज्यादा ऑयल की परसेंटेज है, इसमें ऑयल परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो ये था मस्टर्ड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके बाद कॉफी और टी रह गया, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।